ट्रंप कहता है नोबेल प्राइज नहीं दे पाए मुझे, तो मुझे बगराम में एक एयरबेस है वो दे दो। आसिफ मुनीर चाचा जो 5 बजे से पटियाला पेग लगाकर बैठे रहते हैं, इनको विस्की चाचा कहा जाता है पाकिस्तान में, विस्की चाचू, क्योंकि 5 बजे के बाद इनकी विस्की शुरू होती है। दोस्तों ये कह रहे हैं मैं कैसे बगराम दूं, अब आएगा मजा। अब आप देखिए क्या होता है पाकिस्तान का अगले कई दिनों में, जब अमेरिका का प्रेशर आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन आजकल नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं, तो बातचीत तो हमारी शुरू हो गई है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, मुताकी के साथ। हम एक पावरफुल कंट्री हैं। अब अगर हम प्रेशर मारना शुरू करें पाकिस्तानियों पर तो उनको मजा आएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दी, हमारी एक पॉलिसी है, छेड़ेंगे तो घेरेंगे। जैसे योगी जी ने कहा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हिंदुओं को कहा, भारत के नागरिकों को कहा, वैसे आज डिप्लोमेसी में बात कही जाती है, भारत को छेड़ेंगे कोई तो भारत घेर देगा। अब ये कह रहे हमने क्यों दोस्ती बनाई तालिबान के साथ। कई लोग मुझे पूछ रहे, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत तालिबान का समर्थन कर रहा है। नहीं भाई नहीं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। कोई झुकाव नहीं होगी अर्नब गोस्वामी की तालिबान के तरफ है। वही आदमी हूं जिसने कहा था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं। मगर यह कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई गई चीज नहीं है, कौटिल्य जी की ज्ञान नहीं है, यह सिंपल कॉमन सेंस है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। हमको एम्बुलेंस दे रहे हैं, हम उनको पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। भारत अफगान भाई भाई, ये हमारी सोच है। अब ये पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि क्या करेंगे, पूछते हमारा परमिशन दिया। अरे भैया मुल्ला मुनीर, विस्की चाचू, क्या तुमने हमारी परमिशन ली थी जब मसूद अजहर से IC-814 की कायर के तरह आपने हाईजैकिंग कराई थी? जब ताली बजा रहे थे कराची में कि भारत इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को मसूद अजहर ने हाईजैक कर दिया, कभी सोचा था? अरे पाकिस्तानियों, कभी सोचा था कि घर में घुसकर ब्रह्मोस की 8 सेकंड की स्पीड डिलीवरी आप पर करवा देंगे? सब कुछ बदल गया है। ये 1995 की भारत नहीं है। पूछा था हमें परमिशन पाकिस्तानियों ने जब अमन अल जवारी के लिए एक विला बना दी, जब ओसामा जी, जिसको वो ओसामा जी कहते हैं, ये कायर ओसामा, ये खूनी ओसामा, ये अलकायदा वाला ओसामा, जब ओसामा को इन्होंने एक बड़ा सा, एक पूरी फैक्ट्री जैसी, फैक्ट्री से बड़ी एक घर बना दी और कहा मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास में कि इधर रहो, इधर बैठ के प्लान करो कि अलकायदा को यूज करके भारत पर कैसे अटैक करें। ये पाकिस्तानी कायर, इनकी आर्मी की कैंटीन से निकलती नहीं है। ये सिर्फ ये लश्कर तोयबा और ओसामा बिन लादेन को पकड़ के पूरे दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तानी ये पूछते हमें कि तालिबान के साथ दोस्ती कैसे बढ़ा रहे हो। पूछा था हमें जब हफीज सईद को कहा कि कसाब को भेजो कि 250-500 भारतीयों को मार के आओ, सुइसाइड बॉम्बिंग करा दो। आज तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम हमें पूछो कि हम तालिबान से बात क्यों करें?
हम करेंगे बात पाकिस्तान से, तालिबान से। ये पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान इनकी बैकयार्ड है। इनको लगा जब अगस्त 2021 में जब अमेरिका निकल गई और तालिबान आ गई, तो यही विस्की चाचू मुल्ला मुनीर गए सिरीना होटल काबुल में। ये देखिए इनकी तस्वीरें, ये पूरी दुनिया को दिखा दीजिए, इनकी तस्वीरें एक्सपोज करिए इन पाकिस्तानियों को। वहां पे जाके चाय पीकर कह रहे थे अब तो अफगानिस्तान हमारा है। अरे कहां तुम्हारा है? ना तुम्हारा था ना कभी तुम्हारा होगा। पीओके हमारा है, हक है हमारा, लेंगे पीओके, भेजेंगे ब्राह्मोस। अब ये कह रहे मुताकी क्या हो रहा है, ये गलत बात है। डेली इनके कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ये डेली फोन करते हैं मुताकी को कि जाते वक्त, घर जाते वक्त जरा ड्रॉप इन करके जाना इस्लामाबाद में। अरे नहीं जाएंगे वो, और जाएंगे तो अलग तरीके से जाएंगे। तालिबान चाहती है कि पूरी इस्लामिक अमीरात बन जाए पाकिस्तान। मुझे नहीं पता है बनेगी कि नहीं बनेगी, मगर आज पूछता है भारत में बिना कोई डाउट, बिना कोई शंका पूछता है भारत में। मैं कह रहा हूं कि तालिबान के साथ काम करिए, ले लीजिए बलूचिस्तान, ले लीजिए पीओके, और ये मुल्ला मुनीर आज बंकर में छिपा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को कहा गया कि आपके 55 सोल्जर्स मर गए केपीके में। विस्की चाचू को कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी को भेजो। आपको पता है उसने क्या किया? परसों इसने लश्कर तोयबा को भेजा है वहां पे। ये पूरी जो इनकी फाइटिंग होती है ना, सेकेंडरी फाइटिंग होती है। इनके अफसर, इनके अपने लोग, कोई जवान कोई नहीं है। जहां पे भी प्रॉब्लम हो ये लश्कर को भेज देते हैं, जैशे मोहम्मद को भेज देते हैं। ये सब सच्चाई। आज मेरे प्रोग्राम में जितने पाकिस्तानी आने वाले हैं उनको पूछूंगा मैं, क्या गलत कह रहा हूं मैं? दोस्तों, अब एक ही सोच, छेड़ेंगे दोस्तों ये पाकिस्तानी तो हम उनको घेरेंगे, पीओके लेके रहेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद ये पहली बार है जब तालिबान की टॉप लीडरशिप हिंदुस्तान में है। सदियों से सभ्यता, संस्कृति और पौराणिक संबंध शेयर करने वाले दो देश अब भविष्य को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, और इस कदम ताल से सबसे अधिक बेचैन है पाकिस्तान। वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। लेकिन दिल्ली में मुलाकात की इन तस्वीरों का जब रावलपिंडी में लाइव टेलीकास्ट किया गया तो बौखलाए मुनीर ने अपने ही अवाम का डेथ वारंट साइन करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान और पीओके के बाद लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कत्लेआम मचाया जा रहा है। कातिल मुनीर की पलटन पाकिस्तान के अवाम की खून की प्यासी हो गई है। पाकिस्तान के टॉप 3 शहरों में इंटरनेट सेवा ठप है, स्कूल कॉलेजों में ताला लग गया है। लेकिन जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ घिरता जा रहा है। पीओके, बलूचिस्तान, खैबर और गिलगित में पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आक्रोश है। इमरान खान के समर्थक शहबाज सरकार के खिलाफ तेजी से लामबंद हो रहे हैं, तो वहीं अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी है, जिसकी बौखलाहट में फील्ड मार्शल ने काबुल पर खोखली एयर स्ट्राइक कर दी। निशाना टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद पर था, लेकिन भाड़े के खोखे ने मुनीर को फिर से धोखा दे दिया। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी बगावत की तैयारी चल रही है, इसलिए इमरान खान ने 35 साल के सोहेल अफरीदी को केपी की कमान सौंप दी है, जिससे घबराकर शहबाज का मंत्री इमरान के नए शागिर्द को दहशतगर्द साबित करने में जुट गया है। दरअसल किराए का सूट पहनकर अमेरिका की बूट पॉलिश करने वाला मुनीर और शहबाज अपने मुल्क का सौदा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने वाला है? क्या टीटीपी मुनीर आर्मी की धज्जियां उड़ाएगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओके से क्रांति का आगाज होने वाला है?
क्या पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि तालिबान भारत की दोस्ती से पाकिस्तान में खौफ क्यों है?